हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल्स। दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखे हैं तो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2, आपका जो परमाणु नामक चैप्टर है, इसका हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी करवा रखे पूरे चैप्टर के। ठीक है, इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके देख सकते हैं आप लोग। अब हम समझते हैं, देखिए उदाहरण या आप लोग सवाल बोल सकते हो। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 होते हैं, इसमें जिस प्रकार से सवाल आते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि यही सवाल आपका एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन आपको इसी टाइप के जो सवाल होते हैं वो देखने को मिलेंगे, और जिस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा उसी तरह से आपको फॉलो करते हुए एग्जाम में आपको करने हैं, तो पूरे मुझसे पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट। सीजियम के एक स्पेक्ट्रा की तरंगदैर्ध्य 456 नैनोमीटर है। तो यहाँ पर हमको चीज दे रखी है, वो क्या दे रखी है? तरंगदैर्ध्य कितनी दे रखी है? 456 नैनोमीटर दे रखी है। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल होता है न्यू। एवं तरंग संख्या, तो तरंग संख्या होती है, इसको न्यू बार से दर्शाते हैं, न्यू बार। ठीक है, ये यू के जैसा न्यू बोलते हैं इसको। इसकी गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ज्ञात करनी है। एक पहली चीज़ ज्ञात करनी है आवृत्ति। तो आवृत्ति का फॉर्मूला दोस्तों होता है, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, फिर हम बाद में इसको अप्लाई कर देंगे। तो न्यू बराबर होता है सी ओपन लैम्बडा। ठीक है, और तरंग संख्या होता है, इसका सूत्र होता है न्यू बार बराबर 1 ओपन लैम्बडा। तो यहाँ पर आपको एक चीज दे रखी है, क्या? लैम्बडा। तरंगदैर्ध्य किससे दर्शाते हैं? तरंगदैर्ध्य को लैम्बडा से दर्शाते हैं। तो लैम्बडा चीज आपको दे रखी है। बाकी आपको पता क्या होनी चाहिए? सी पता होना चाहिए। बाकी ये तो ज्ञात करना है। ठीक है, दो आगे वाली चीजें ज्ञात करनी है, तो सी पता। तो सी क्या होता है? सी होता है प्रकाश का वेग। तो प्रकाश के वेग का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखते हैं हम लोग, समझते हैं। देखिए हल करेंगे, आंसर मत लिखिए, हल करना है हमको। जो दे रखा उसको पहले लिख देते हैं दोस्तों। तो हमको लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, ये आपको हमेशा याद रखना है, इस टाइप से ही करना है। तो हमको दे रखी है तरंगदैर्ध्य, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, स्पेक्ट्रा की तरंगदैर्ध्य नहीं लिख रहा हूँ, तरंगदैर्ध्य। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो भी कोई बात नहीं। तरंगदैर्ध्य को लैम्बडा बोलते हैं, लैम्बडा दर्शाते उससे। तो कितनी दे रखी है? 456। दोस्तों, यहाँ पर हमको दे रखी है नैनोमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक आपका नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर के आसपास होता है। हम लिखेंगे 456 × 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, इसका नाम देता है प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग आपको पता होना चाहिए, प्रकाश का वेग या चाल, जिसको c से दर्शाते हैं। तो c बराबर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, s का मतलब है सेकेंड। ओके, अब हम सबसे पहले निकालते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, क्या है सूत्र? अभी आपको बताया, फ्रीक्वेंसी c ओपन लैम्बडा। ठीक है, तो c ओपन लैम्बडा रखेंगे मान हम लोग। तो दोस्तों, c का मान कितना है? तो c का मान है पास में 3 × 10⁸। ओके, डिवाइड बाय लैम्बडा का मान कितना है? ये पूरा 456 × 10⁻⁻9। हाँ, अब हम क्या करेंगे? इसको आगे पुटअप करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये है माइनस में। ठीक है, तो ये माइनस वाले को हम लिखेंगे ऊपर। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ऐसे मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इस प्रकार से कर रहा हूँ। 10⁻⁻9 है, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो। तो आगे क्या हो जाएगा? 3 में हम 456 का भाग देंगे। तो 3 में 456 का हम लोग भाग देंगे, इंटू 10⁸ है। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁸
9 जो कि प्लस में होगा। ठीक है, तो इसको हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा। देखो ध्यान रखिए, 456 का भाग हम लोग 3 में देंगे तो बहुत छोटी संख्या है, तो इसका जो लगभग मान निकल के आता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर समझिए। तो इनका मान आता है वो लगभग आता है 0.0065। ठीक है, ये निकल के आता है और इनको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 17। ठीक है, 8 और 9 कितना होता है 17, तो 10 की घात कितना हो जाएगा 17। अब दोस्तों इसको क्या करना है, देखिए ये जो पॉइंट होता है आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम 3 संख्या के पीछे ले जाते हैं, 1 2 3, मतलब आपको 6 और 5 के बीच में ले जाना है, इस पॉइंट को इसके बीच में ले जाना है। ठीक है, तो भाई साहब पीछे जो 0 हैं उतने क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो जैसे इनके पीछे ले गए हम लोग तो 6.5 हो जाएगा ये, और इंटू 10 की पावर 17 से कितनी हो जाएगी, 17 से हो जाएगी 14। ठीक है, माइनस कर देना है 3। और फ्रीक्वेंसी होता है, अपनी आवृत्ति होती है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसके लिए। डन, देख सकते हैं आप आराम से। ओके, तो आपकी जो आवृत्ति निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है दोस्तों, न्यू, वो ये निकल के आती है। ओके, अब हम निकालते हैं तरंग संख्या न्यू बार। तो न्यू बार का फॉर्मूला हमको पता है, तरंग संख्या जिसको न्यू बार बोलते हैं बराबर 1/λ। तो लैम्बडा का मान हमको पता है, कहाँ गया भाई लैम्बडा का मान, ये रहा। तो बराबर हम लिखेंगे 1/456 इंटू 10 की घात -9। 10 की घात -9 ऊपर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, आपको बताएं। और 1 में हमको भाग देना अब की बार 456 का, बहुत बड़ी भाई संख्या होती है, इसको हम लोग केवल 1 में भाग देंगे और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात +9 हो जाएगा। ओके दोस्तों, 456 का भाग 1 में देंगे तो इसका जो लगभग मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 0.00219। ठीक है, इंटू 10 की घात 9। अब देखो ऐसे कोई संख्या होती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 219, तो 19 में देखिए 1 है आगे और 9 है, तो 9 को राउंड अप कर देंगे हम लोग तो एक संख्या हम आगे बढ़ा देते हैं, मतलब इसको लिखेंगे 2। ये राउंड अप करना आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 संख्या पॉइंट के पीछे संख्या है, तो पॉइंट के पीछे संख्या आपको या तो 1 लिखनी चाहिए या फिर 2 लिखनी चाहिए। ऐसा कि नहीं कि पॉइंट के पीछे जितनी भी संख्या आ रही हो तो आप लिखते जाओगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्याएं लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे, बट 2 1 लिखेंगे बट पीछे 1 के पीछे बड़ी संख्या है 9, तो 9 होता है, लगभग आता है, पॉइंट के बाद में संख्या मानी जाती है, तो इसको हम आगे वाले की 2 कर देंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, बस इतना आप समझियो कि इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, तो आगे हो जाएगा 0.0022। ठीक है, 22 हो जाएगा और 10 की घात 9 हो जाएगा। दोस्तों अब हम जैसा यहाँ पर किया आपको वैसा यहाँ पर भी करना है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो 3 संख्या के पीछे, यानी कि 2 और 2 के मध्य लेके जाना है, पॉइंट को पीछे ले जा रहे हो, तो पीछे ले जा रहे हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 को घटाना पड़ेगा। कितने 0 घटेंगे, 3 0 घटेंगे 10 की घात 9 से, तो 3 0 हम घटा देंगे तो जो फाइनली मान आएगा वो निकल के आएगा 2.2। ओके, ऐसा हो जाएगा 2.2 और 10 की पावर हो जाएगी
9 से 6 कितनी हो जाएगी, 9 से 6 हो जाएगी। और ये है भाई साहब देखो, लैम्बडा होता है एक तरह की लंबाई होती है, इसका मीटर होता है मान, तो लेकिन नीचे है, तो इसको अगर मात्रक में कन्वर्ट करना चाहे तरंग संख्या के लिए तो क्या हो जाएगा, प्रति मीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर -1 प्रति मीटर, या मीटर -1 आप लोग बोल सकते हैं। तो ये आपका फाइनली आंसर आता है इसका। डन, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये आपको मैंने पहले इसलिए सूत्र बताए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये दोनों सूत्र। और ऐसा सवाल आते हैं तो आपको आराम से करना है, बाकी आपको ध्यान पूर्वक रख करके, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये मान लिखे हैं, ठीक है, ये मान लिखा है ये वाला, ठीक है, तो इसको आपको भाग देना है, जैसे कि आपको सिखाया होगा है ना छोटी क्लासों में, गुणा भाग जोड़ वगैरह, तो ये कर सकते हो। अब हम एक सवाल और देखते हैं, इसके बाद में इस वीडियो को एंड करते हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि आप बोरिंग ना लगे और साथ में बहुत कुछ सीख सको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी दोस्तों, अब हम समझते हैं सेकंड उदाहरण। सेकंड उदाहरण अपना हो जाएगा, पढ़िए इसको ध्यान से। एक 4 × 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्घ्य वाले, तो मतलब ये भी क्या आपका तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य दे रखा है 4 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, वाले फोटोन को एक धातु की पृष्ठ पर डाला जाता है, तो जो धातु का कार्यफलन है वो कितना दे रखा है, 1.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ठीक है, प्राप्त होता है। तो ज्ञात करिए फोटोन की ऊर्जा, मतलब आपको यहाँ पर ई ज्ञात करनी है, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है, और फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको निकालनी है। तो दोस्तों फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है E = hν होता है। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं, दिया गया है, हल करते हैं। हमको क्या क्या दे रखा है, तो एक तो तरंग दैर्घ्य दे रखी है, तो तरंग दैर्घ्य लैम्बडा दे रखा है, तरंग दैर्घ्य कितनी दे रखी है, 4 × लैम्बडा लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, 4 × 10⁻⁷ मीटर दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा कार्यफलन दे रखा है, कार्यफलन को दर्शाते हैं W या W0 से दर्शाते हैं, जो कि दे रखा है 1.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो इसमें एक तो काम आएगा H जो कि एक कांस्टेंट होता है जिसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, और इसका मान फिक्स होता है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यदि आप लोग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको यदि आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो दोस्तों इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, इसके बराबर होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना मान देना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो ये दो मान आपको याद रखना है। अब हम ज्ञात करेंगे फर्स्ट फोटोन की ऊर्जा। तो फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास में E = hν, बट हमको तो आवृत्ति तो पता नहीं है, तो फिर आवृत्ति का अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, तो चूंकि हम लिख लेते हैं यहाँ पर ν = c/λ। अब हमको c पता होता है और लैम्बडा पता होता है, इसका मतलब हम ν की जगह पर c/λ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा E = hc/λ, तो न्यू की जगह हमने c/λ लिख दिया। इसका मतलब हमको c का मान भी यहाँ पर याद होना चाहिए, और c का मान अभी आपको मैंने बताया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों एक बात और है, यदि आपको सवाल में नंबर लाने हैं तो ये कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनके मान बार बार आते रहते हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है।
और अच्छा हो कि अगर क्वेश्चन में वो दे रखें तो ठीक है, जो कांस्टेंट के मान होते हैं वो कभी कभी दे भी रखते हैं और कभी कभी नहीं भी दे रखते, तो हम ये मान के चलते हैं कि याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ नहीं करना है, जो भी अपना है उसमें मान रखिए। एच का मान ये रहा, सी का मान ये रहा और लेमड़ा का मान है ये रहा, ठीक है। रखो, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा H का मान 6.6। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, 6.626 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। 6.6 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक संख्या जीरो नहीं आ गया, तो इसलिए एक ही संख्या लिख रहा हूँ पॉइंट के बाद में। इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का मान कितना है 3 इंटू 10⁻8। डन। ओपन हो जाएगा यहाँ पर लेमड़ा का मान कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7। अब हमको जो पावर वाली संख्या उसको एक साथ में जोड़ना घटाना कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 10⁻⁻7 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बाकी 6.6 इंटू 3 करेंगे और नीचे 4 करेंगे, संख्या इसको अलग कर लेंगे, बाकी पावर वाली संख्या घातांक वाली अलग रखेंगे। तो 6 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है, 4 बोल देते हैं गलती से। 6.6 इंटू 3 बटे में आ जाएगा 4। ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 10⁻−34 ऊपर ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना आपको, ठीक है। 34 का 34। 10⁸ इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है, ये ऊपर जाएगा 10⁻−7, तो क्या हो जाएगा 10⁻+7। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए जब ये -7 ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 2। देखिए 10⁸ प्लस का 8, 10⁸ प्लस का 7, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो कितने होंगे 7 8 कितने होते हैं 15, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 15, कि रहने देता हूँ, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है, रहने देता हूँ। दोस्तों इसका इसके साथ में गुणा कर लेंगे। देखो 3 का गुणा 6 के साथ में तो 18, 6 3 18, हासिल अभी 1 पॉइंट लगा दिया, फिर वापस 6 से 18 और 1 हासिल 19, तो 19/4 इंटू 10⁻−34 और इंटू 10⁻+15। अब देखिए ये माइनस का है 34, ये प्लस का 15 है, आपस में कट जाता है, आपको पता है प्लस माइनस कटेगा, ठीक है, ऊपर वाला लगे। तो दोस्तों अब हम 4 होता है इसका भाग देंगे, इसमें 19.8 में भाग देंगे। तो 19 में इसका भाग देते अलग से मैं यहाँ पर करके बताता आपको। देखिए 4 होता है, इसका हम लोग भाग देंगे 19.8 में, तो भाई साहब कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 16 कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 3, फिर 8 बचा है, 8 को नीचे उतार देंगे हम लोग, ठीक है, तो 38 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा तो 36, 9 बार जाएगा, ठीक है, पर पॉइंट है बीच में तो पॉइंट लगा दिया। 36 आया, इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा 2, और फिर हम लोग नहीं जाएगा उसके लिए क्या लगा देंगे, पॉइंट तो लगा हुआ है ऑलरेडी, 0 लगा देते हैं, तो 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आया 4.95 आया इसका मान। तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4.95, ओके। और इंटू, समझना ध्यान से, 10⁻−34 माइनस का है और ये +15 का है, तो घटा देंगे कितना आएगा, घटाओ अलग से, मैं यहाँ पर आपको घटा के बताता हूँ। माइनस का 34 है और प्लस का कितना है हमारे पास 15। देखिए 14 नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लेंगे, 2 बचेगा, 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेगा, 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 19 बचेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 10 की तो क्या बचा हमारे पास में 19 बचा, लेकिन वो 19 किसका होगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी, ठीक है। अब दोस्तों ये जो मान है वो हमारा पूरा निकला है जूल में, किस में निकला है जूल में। अब जूल को हमको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना है जूल में कन्वर्ट करने के लिए,
1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम लोग इसका भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम लोग कितना भाग देते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये पूरा मान होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा मान होता है वो जूल में होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ से कटने वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, पूरा खत्म। इसका भाग 1.6 का भाग हम लोग 4.95 में देते हैं। तो इसका जो लगभग मान निकल के आता है वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका मान आ जाएगा 3.09, ठीक है। और इसका तो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। एक आंसर तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 3.09 आएगा। डन। तो ये किसका मान है, ये है अपना ई का मान। किसका मान है, ई का मान। अब दोस्तों हमको सेकंड जो ज्ञात करना है वो किसको ज्ञात करना है, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे सेकंड फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ये होता है दोस्तों जो भी आपका फोटोन की ऊर्जा है, ठीक है, फोटोन की ऊर्जा है अर्थात ई है, माइनस कार्यफलन, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आपको सूत्र, कार्यफलन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी, इसको लिखेंगे हम लोग के ई बराबर फोटोन की ऊर्जा ई माइनस कार्यफलन W0, ठीक है। ओके, कुछ नहीं करना है, बस मान आपको पता है, लिख दो, घटा दो। ई का मान कितना है, 3.09 माइनस कार्यफलन का मान 1.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस इसमें से एक कम करना है ना। 1 होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, बाकी 0.00 आ जाएगा। तो इसमें से 3 में से एक कम कर दो, 2 हो जाएगा। तो उसका फाइनली मान आएगा 2.09 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीछे यूनिट लग जाएगी। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, और ये आपका लास्ट हो जाएगा आंसर। डन। तो आप लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हो। बाकी जो गुणा भाग वाला इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों आपको मैंने सिखाए 2 सवाल जो कि इम्पोर्टेंट थे और किस तरह से करने हैं वो। आगे इम्पोर्टेंट और सवाल हैं जो कि मैं आने वाले वीडियो में करवाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रैक्टिस कर लेना, और जो कांस्टेंट के मान है उसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू।